अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मकई की रोटी। और मकई वैसे तो मकई की रोटी को बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत सिंपल है। और वैसे इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे और बना पाएंगे। जी, मैंने 2 कप मकई का आटा लिया है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून साल्ट ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया। घी ऐड कर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि घी से जो है ना आटे की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और रोटी जो है वो बड़ी अच्छी क्रिस्पी बनती है। इससे आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया, आप 4 या 5 भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो पानी आटा गूँथने के लिए यूज़ करेंगे ये नीम गर्म होना चाहिए। और सबसे पहले मैंने आधा कप पानी लिया है, उससे मैं आटे को गूँथना स्टार्ट करूँगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी पानी की उतना मैं डालती जाऊँगी और इसको गूँथती जाऊँगी। मकई का आटा गूँथने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा पेशेंस रख के आपको गूँथना पड़ता है, क्योंकि इसमें जितना अच्छा गूँधा हुआ होगा आटा उतनी अच्छी आपकी आटे की बाइंडिंग होगी और उतना ही अच्छा जो है आपकी रोटी बनेगी। ये इसको हम साथ-साथ भूनते जाएंगे और साथ-साथ पानी ऐड करते जाएंगे। इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये आटा जो है ये ज़रा सख्त होना चाहिए गूँथते हुए, ढीला नहीं होना चाहिए। ढीला होगा तो फिर आपकी रोटी जो है ना वो टूटेगी और जितना ये हार्ड होगा ना उतनी अच्छी रोटी आपकी बनेगी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे मकई की रोटी बेसिकली बहुत पसंद है। अब तो मैंने खुद बनाना सीखी है। पहले जब मुझे नहीं आती थी तो मेरी अम्मी बड़े शौक़ से मेरे लिए बनाती थीं और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। चाय के साथ भी मुझे पसंद है और साग के साथ तो होती ही बहुत अच्छी है ये। तो मेरी फ़ेवरेट है ये। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको आटे को हमने बाइंड कर लिया है। अब इसके गूँथने की बारी आ गई है। पहले तो हमने इसको मिक्स किया है ना अच्छे से। अब इस आटे को हम गूँथेंगे और इसको गूँथना जो है ना उसका एक ट्रिक होता है कि आपने इसको जो है ना अपने हाथ की जो हथेली होती है ना उससे आपने इसको गूँथना होता है, साथ-साथ इसको मसलना होता है, उससे फिर ये अच्छा बनता है। ये देखिए ये वाला पार्ट जो हथेली का है ना इससे इसको ऐसे मसल के और फिर गूँथते जाते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ साथ-साथ। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त आटा गूँथ गया है। ये इस तरह से नीट एंड क्लीन गूँथेगा। तो हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इसको फिर हम इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। 4 रोटियां 2 कप मकई के आटे से बन जाती हैं। देखिए मेरे 4 पेड़े बन गए। अच्छा, हमने आटा जो है वो गूँथ लिया मकई का, फिर मैंने इसको रेस्ट दिया। अब ये है कि इसको मैं पका लेंगे। चलें जी, अब हम पेड़ा अपना उठा लिया हमने और इसको हम आपको मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं।
देखें, इसको हम रोल करेंगे पहले और फिर ऊपर से दबा देंगे। इस तरह से ये पेड़ा बनता है मकई के आटे का। अब मैंने ये प्लास्टिक शीट्स ली हैं। आप लोग जो है ज़िप लॉक बैग जो होता है बड़े साइज़ का वो ले सकते हैं, या कोई भी इस तरह से प्लास्टिक शीट्स आप ले लें। एक शीट पहले हम नीचे बिछाएंगे, फिर ऊपर ये पेड़ा रखेंगे, हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और दूसरी शीट ऊपर रख देंगे और हाथ से पहले तो उसको प्रेस करेंगे अच्छे से, छोटी सी रोटी की शक्ल में। फिर इसको हम बेलन लेंगे, उससे फिर इसकी रोटी को आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे। जितनी भी मोटी आपको चाहिए आप इसको बेल लें। इसमें देखें, ये आपने इसको साइड चेंज करने के लिए शीट को ही चेंज करना है, की पोजीशन को चेंज करना है और बेलन साथ साथ चलाते रहें, हाथ से भी साथ साथ इसको सेट करते रहें। मैंने चूल्हा जो है वो जला लिया और उस पे तवा रख दिया मीडियम आंच पे। जब हमारा वो गर्म होगा तो फिर हम अपनी रोटी जो है उस पे डालेंगे। ये देखिए, मेरी बड़ी ज़बरदस्त रोटी बेल चुकी है। अब इसको मैं गरम तवे पे इस तरह से डाल दूंगी। हाथ से थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी इसमें। इसको हल्की आंच पे पकाइएगा, क्योंकि तेज़ आंच पे इसके जलने का अंदेशा होता है। एक साइड से जब अच्छी तरह पक जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर हम इसको पहले साइड चेंज कर देंगे ना, पीछे से पक्की भी नहीं होगी नीचे से, तो फिर इसके टूटने का डर होता है। थोड़ी सी मैं इसकी आंच इतनी सी कर दूंगी, तेज़ कर, पहले ज़्यादा कम थी। अब ये हमारी नीचे से पक गई है रोटी, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी ये बन गई है। अब मैं इस पे देसी घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको खुश्क भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे देसी घी वाली ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं देसी घी लगा रही हूँ। ये लगा के भी हम इसको एक साइड से पकाएंगे अच्छे से। जब नीचे वाली साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड पे इसको पका लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है ये रोटी। ये पक गई है हमारी रोटी। ये देखिए, ज़बरदस्त। अब इसको हम उतार लेते हैं। उसको मैंने सारी रोटियां बना ली थी और इनको मैंने साग के साथ सर्व किया है। साग की रेसिपी मैं आई बटन में लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा मकई की रोटी बनाने का तरीका। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये हो जाएगा उसको बनाना। मैंने साग भी बनाया है, उसकी रेसिपी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ट्राई कीजिएगा। आई बटन में भी लगा दूँगी। तो
अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।